विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का ईज़ोन मराठी एजुकेशन चैनल में स्वागत। आज हम हिंदी व्याकरण का जो मूलतः प्रकार है, जिसे हम बेसिक कंसेप्ट बोलते हैं, वह व्याकरण की हिंदी भाषा की वर्णमाला, उस वर्णमाला का आज हम इस ऑनलाइन वीडियो तासिका में सीखेंगे। ऑनलाइन हिंदी वर्णमाला। हिंदी व्याकरण में जो हिंदी भाषा के स्वर या व्यंजन है, वह हम आज सीखेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, भाषा की सबसे छोटी जो मौखिक इकाई होती है, उसे ध्वनि कहते हैं। और उससे जो भाषा की सबसे छोटी लेकिन लिखित इकाई होती है, उसे वर्ण कहते हैं। और उससे, उस ध्वनि से या उस वर्ण से एक अर्थपूर्ण जो सबसे छोटी इकाई बनती है, उसे हम शब्द कहते हैं। और उस छोटी सी इकाई बनने के बाद उस शब्द का एक पूर्णता की दृष्टि से एक सबसे छोटी इकाई बनती है, उसे हम वाक्य कहते हैं। तो हमने ध्वनि, वर्ण, शब्द और वाक्य, इसकी प्रमुखता से व्याख्या देखी है। तो चले हम वर्ण की तरफ। वर्ण किसे कहते हैं? भावाभिव्यक्ति का या विचारों का आदान प्रदान करने का प्रमुख साधन भाषा होती है। ये तो हम सबको मालूम है कि अगर एक दूसरे को आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान करना है, तो उन दोनों ही व्यक्ति, दो या दो से अधिक व्यक्ति को भाषा की बहुत जरूरत होती है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण की परिभाषा हम देखेंगे। वर्ण उस छोटी से छोटी ध्वनि को कहते हैं जिसके फिर टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी सबसे छोटे समुदाय को हम वर्ण कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, क, त, प इत्यादि को हम वर्ण कहते हैं। विशेष वर्ण या अक्षर भाषा की मूल ध्वनियां होती है। वर्णों का उच्चारण मुख के, जो मुख रहता है हमारा, उस मुख के अलग अलग स्थानों से हम उस वर्णों का उच्चारण करते हैं। उससे उस प्रकार के वह वर्ण हो जाते हैं, यानी जिह्वा, कंठ, तालु, मृधा, दंत, ओष्ठ तथा नासिका आदि भागों की सहायता से किया जाता है। उस वर्णों के भेद हम देखेंगे। वर्णों के भेद, वर्णों दो प्रकार के होते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं हिंदी भाषा में। पहला जो होता है उसे हम स्वर कहते हैं, और दूसरा जो होता है उसे व्यंजन कहते हैं। तो पहले हम स्वर की परिभाषा जानेंगे। तो स्वर किसे कहते हैं? स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना अवरोध या बिना बाधा के होता है। उन वर्णों का, किस वर्ण को स्वर कहते हैं? जिस वर्ण का उच्चारण बिना अवरोध या बिना बाधा के होता है, उसे स्वर कहते हैं। इनके उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है। ये सभी स्वतंत्र होते हैं। इनके उच्चारण में भीतर से
आती हुई वायु मुख से निर्बाध रूप से निकलती है। सामान्यतः इसके उच्चारण में कंठ तालु का प्रयोग होता है, जीभ या होठ का नहीं। हिंदी भाषा में सामान्यतः निम्नलिखित 13 स्वर यानी 11 स्वर कहे जाते हैं। तो हम देखेंगे अ, आ, ई, उ, रू, ए, ऐ, ओ, औ। ये स्वर है हिंदी भाषा में। स्वरों का वर्गीकरण काल या मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर 5 हैं, इनमें से अ, ई, उ, रू, और दीर्घ स्वर 7 है। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ के उच्चारण में दुगना समय लगता है, इसलिए वह दीर्घ स्वर है। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर इनमें से हमने भेद निकाले हैं। विशेष शेष 4 स्वर ए, ऐ, ओ, औ संयुक्त मिश्र या संधि स्वर कहलाते हैं। जो शेष स्वर है ए, ऐ, ओ, औ, इन्हें संयुक्त स्वर, मिश्र स्वर या संधि स्वर कहलाते हैं। ये 2 भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से बनते हैं, इसलिए उन्हें मिश्र या संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। विद्यार्थी मित्रों, हमने अभी स्वर किसे कहते हैं यह देखा है। अब हम हिंदी के व्यंजन देख लेंगे, व्यंजन को सीखेंगे। जो वर्ण किसी दूसरे वर्ण यानी स्वर की सहायता के बिना सहज में उच्चारित न हो, उसे व्यंजन वर्ण या हल कहते हैं। व्यंजन वर्ण निम्नलिखित है, नीचे दिए हुए हैं। क, ख, ग, घ, द, च, छ, ज, झ, त्र, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। ऊपर जो व्यंजन दिए गए हैं वे स्वर रहित है। इनके स्वर रहित स्वरूप को बताने के लिए उनके नीचे हल का चिन्ह लगाया जाता है। जब इनके साथ किसी स्वर का मेल हो जाता है तो हल का चिन्ह हट जाता है तथा इनके साथ स्वरों की मात्रा का संयोग हो जाता है। व्यंजनों का वर्गीकरण कैसे करते हैं? उच्चारण की विविधता के आधार पर व्यंजनों के निम्नलिखित 3 भेद है। पहला है स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा मुख के किसी भाग का स्पर्श करती है तथा वायु कुछ क्षण के लिए रुककर झटके के साथ बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे क से म तक के 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। एक प्रकार हुआ। इन्हें निम्नलिखित 5 वर्गों में बांटा गया है। क से कु तक। क वर्ग यानी कु। च वर्ग यानी चू। ट वर्ग यानी टू। त वर्ग, ये वर्ग है, 5 वर्ग है। क, ख, ग, घ, न, च, छ, ज, द, त्र, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये 5 वर्ग में उन्हें बांटा है। उन्हें अंतस्थ कहते हैं। ये स्वर तथा व्यंजनों के मध्य यानी अंत्य में स्थित है। इनकी संख्या 4 है। य, र, ल, व जाता है, उन्हें अंत्यस्थ कहते हैं। ये स्वर तथा व्यंजनों के साथ व्यंजनों के मध्य अंत में स्थित है। इनकी संख्या 4 है। य, र, ल, व। और अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए वायु को थोड़ा रोककर कम शक्ति के
साथ छोड़ा जाता है उन्हें अंतस्थ कहते हैं। यह स्वर तथा व्यंजनों के मध्य अंत में स्थित है। इनकी संख्या 4 है, य, र, ल, व। इन वर्णों को य भी कहा जाता है। तीसरा भेद है ऊष्म व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए वायु को धीरे धीरे रोककर रगड़ के साथ निकाल दिया जाता है उन्हें ऊष्म या घर्षक कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 है, जैसे श, श, स, ह। यानी जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं, उस वर्ण का उच्चारण करते हैं, तब हम जो वायु होता है उसको धीरे धीरे रोककर रगड़ के साथ निकाल देते हैं। वही 4 ऐसे व्यंजन हैं, श, श, स, ह। और अनुस्वार किसे कहते हैं? अनुस्वार किसी स्वर के बाद न या म के स्थान पर आता है। न या म के स्थान पर अनुस्वार आता है। ग्रहम गच्छन्ति में ग्रहम के म के स्थान पर उसके पूर्ववर्ती अ स्वर के साथ अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। विसर्ग किसे कहते हैं? विसर्ग का प्रयोग किसी स्वर के बाद होता है तथा इसका पृथक उच्चारण होता है। यह र तथा स के स्थान पर आता है, जैसे नर, हरिह, साधु इत्यादि। जिह्वामूलीय ग, क, ग, ख, क तथा ख से पूर्व अर्ध विसर्ग के समान जिह्वामूलीय का प्रयोग होता है। उपध्मानीय यानी प और फ के पूर्व अर्ध विसर्ग सदृश चिन्ह को उपध्मानीय कहते हैं। वर्णों का उच्चारण करते समय वायु मुख के जिन भागों से टकराकर बाहर निकलती है तथा जिह्वा मुख के जिन भागों का स्पर्श करती है अथवा जिन भागों के पास जाकर मुड़ती है और वायु को रोकती है, मुख के वे सब भाग वर्णों के उच्चारण स्थान कहलाते हैं। उच्चारण स्थान निम्नलिखित है: कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, कंठ तालु, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ आदि। पहला है कंठ, अ, आ, क वर्ग। क वर्ग में जो वर्ण आते हैं क, ख, ग, घ, ड, ह। तालु में ई वर्ग, च, छ, ज, झ, त्र तथा श का उच्चारण स्थान तालु है। मूर्धा का स्थान रु, रू, ट वर्ग में जो आते हैं ट, ठ, ड, ढ, न, र, श का उच्चारण स्थान मूर्धा है। और दंत लृ, त वर्ग में जो आते हैं त, थ, द, ध, न और ल, स का उच्चारण स्थान दंत है। और ओष्ठ उ, प वर्ग में जो आते हैं प, फ, ब, भ, म। नासिका में न, त्र, न, म तथा अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका है। कंठोष्ठ ओ, अ प्लस उ तथा औ, अ प्लस ओ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। स्थान देखिए, यह जो कोष्टक दिया हुआ है उसमें जो वर्ण के अलग अलग भेद हैं वह दिखाए हैं। कंठ अ, आ स्वर, व्यंजन क, ख, ग, घ, ड, न, ह, कंठ्य, तालु ई, च, छ, ज, झ, न, य, श, तालव्य, मूर्धा, रु, ट, ठ, ड, ढ, न, र, श, मूर्धन्य, दंत, त, थ, द, ध, न, ल, स, दंत्य, ओष्ठ उ, प, फ, ब, म, म, ओष्ठ्य। नासिका में अम, न, त्र, न, म, नासिक्य, कंठ तालु ए, ऐ, कंठ तालव्य, कंठोष्ठ ओ, औ, कंठोष्ठ। तो विद्यार्थी मित्रों, आप सभी ने हिंदी वर्णमाला और हिंदी वर्णमाला में जो स्वर
और व्यंजन किसे कहते हैं और स्वरों के भेद, स्वरों का वर्गीकरण और व्यंजनों का वर्गीकरण हमने देखा है इसी ऑनलाइन तासिका में। तो आप सभी ने